यूटीआई और एनएसटीएल। यूटीआई और एनएसटीएल सिर्फ इंडिया में दो ही कंपनी हैं जो पैन कार्ड बनाने का काम करती हैं। हम इसी के अंतर को समझेंगे कि दोनों में खासियत क्या है। बहुत से रिटेलरों को ये पता नहीं है कि पैन कार्ड तो यूटीआई से भी बनता है, एनएसटीएल से भी बनता है। दोनों में अंतर क्या है, हम क्यों ना यूटीआई से बनाएं, क्यों ना हम एनएसटीएल से बनाएं। कुछ लोग एनएसटीएल से बनाते हैं, कुछ लोग यूटीआई से बनाते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यूटीआई क्या है, सबसे पहले यूटीआई समझिए। यूटीआई से जैसे ही आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो सबसे मेन बात है वो समझिए। जब यदि यूटीआई के माध्यम से आप किसी ग्राहक का पैन कार्ड बनाते हैं तो तुरंत ही आप ग्राहक की डिटेल ले लीजिए, जो उसके सिग्नेचर करवा लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, आधार कार्ड की जीरोक्स करवा लीजिए और पेमेंट जमा करके आप ग्राहक को छोड़ सकते हैं। और जो फॉर्म में अप्लाई करेंगे आप पैन कार्ड का, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले हैं। और जबकि एनएसटीएल में ऐसा नहीं है। एनएसटीएल से यदि किसी ग्राहक का पैन कार्ड आप बनाते हैं तो आपको वो ग्राहक आपकी शॉप पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उसमें अथेंटिकेशन होता है बाद में, वो उसकी ओटीपी से हो या उसके फिंगरप्रिंट से हो। यदि ग्राहक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो ग्राहक का आपकी शॉप पर रहना कंपलसरी है जब तक उसका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। क्योंकि एनएसटीएल के माध्यम से यदि आप किसी ग्राहक का पैन कार्ड बना रहे हो तो तुरंत ही उसका फॉर्म अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसमें अथेंटिकेशन का झमेला है बाद में। यदि आपके पास 4-5 ग्राहक आ गए एक साथ में तो आप वही काम नहीं कर पाओगे पैन कार्ड अप्लाई का, अदरवाइज कोई काम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे एनएसटीएल की ये प्रोसेस अच्छी नहीं लगी। इस मामले में यूटीआई की ठीक है कि 2 मिनट में कस्टमर का डिटेल लीजिए, उसको छोड़ दीजिए पेमेंट करा के। और उससे ये भी है यदि कोई ग्राहक आया है जैसे, और वो उसके पास पैसा नहीं है जितना पैसा आप ले रहे हैं, 150 या 200 रुपये, और उतना यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसका ये भी पता लग जाता है कि ग्राहक के पास पैसा है या नहीं। तो उसको मतलब आप ये भी नहीं कि आपका पैसा उसमें पहले से चला गया और ग्राहक ने दिया नहीं, ये भी फ़ायदा है। जबकि आप तुरंत अप्लाई करते हैं तो ग्राहक का यही पता नहीं चलता है कि पैसा पूरा दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उधार तो नहीं कर रहा है। तो मुझे मतलब जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो तो दोनों की ठीक है, फॉर्म फिलअप करने की, लेकिन एक जो ये समस्या है कि एनएसटीएल में ग्राहक के लिए रुकना पड़ता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब तक आप यदि दिन में 2-4 ग्राहक हैं एनएसटीएल की, वो पैन कार्ड के लिए आ गए, एनएसटीएल के पोर्टल से आप चलाते हैं, जो वीआईडी चलाते हैं, तो आप वही करते रहोगे और तो कोई काम ही नहीं कर पाओगे यदि आप साइबर कैफे की तौर पर। तो ये मुझे एनएसटीएल की ये जो प्रोसेस है हाल की हाल, ये मुझे अच्छी नहीं लगी तुरंत फॉर्म फिलअप करने की। और दूसरी क्या है, यूटीआई में जिस दिन आप यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई करते हैं ग्राहक का, उसी दिन के 4 से 5 वर्किंग डे में आपकी जीमेल पे पैन कार्ड आता है। जबकि एनएसटीएल में जिस दिन आप पैन कार्ड ग्राहक का अप्लाई करते हैं उसके तीसरे दिन जीमेल पे पैन कार्ड आ जाता है। तो ये मुझे एनएसटीएल की सबसे अच्छी बात लगी है। मैंने हाँ देखा है, मैं मतलब कई महीनों से या मान लें कि कम से 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, तो यूटीआई के माध्यम से ही मैंने पैन कार्ड बनाया है और एनएसटीएल के माध्यम से ही मैंने पैन कार्ड बनाया है। तो यूटीआई का थोड़ा एनएसटीएल के अपेक्षा में लेट ही आता है 1-2 दिन, जबकि एनएसटीएल का कम से अप्लाई करने के 1 दिन छोड़ के 1 दिन आ जाता है। और ये एनएसटीएल की सबसे अच्छी बात लगी है कि ग्राहक कोई ऐसा कहे कि हमें बहुत अर्जेंट ही है तो एनएसटीएल के माध्यम से आप करिए, उसका पैन कार्ड जल्दी आ जाएगा जीमेल पे। और जो पोस्ट ऑफिस पे आने की प्रोसेस है दोनों की वो सेम है, 15-20 दिन उसमें लगते हैं, 15-20 दिन उसमें लगते हैं। और तीसरी बात, यूटीआई का जब पैन कार्ड आप ट्रैक करते हैं तो उसमें आपको कूपन नंबर या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत रहती है। जबकि आप एनएसटीएल के माध्यम से अगर एनएसटीएल का पैन कार्ड है उस पर आप ट्रैक करते हैं तो सिर्फ उसमें एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत रहती है और उसमें डेट ऑफ बर्थ की कोई ज़रूरी नहीं है। और पैन नंबर दोनों का फुल नहीं आता है जब आप ट्रैक करते हैं, ना यूटीआई में ना एनएसटीएल में। और चौथी बात, यूटीआई का जब पैन कार्ड आप डाउनलोड करते हैं तो यूटीआई का पैन कार्ड डाउनलोड करने में सबसे बड़ा इशू है, यदि किसी ग्राहक का
उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं गया है पैन कार्ड का, उसे अर्जेंट या जीमेल पे पैन कार्ड आया नहीं है, तो आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डाउनलोड करने के लिए यूटीआई में पैन नंबर की ज़रूरत होती है और डेट ऑफ बर्थ की, जबकि एनएसडीएल में सिर्फ एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत होती है और डेट ऑफ बर्थ की। एप्लीकेशन नंबर तो एनएसडीएल में आसानी से मिल जाता है, जबकि यूटीआई में एप्लीकेशन नंबर से आप पैन कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये एनएसडीएल की मुझे सबसे अच्छी बात लगी। दोस्तों यही उनकी खासियतें हैं, अपनी अपनी खासियतें हैं, अपनी अपनी जो भी खूबी हैं, कमी है, सब ये दोनों की अलग अलग हैं। और पैन कार्ड दोनों के मान्य ऑल ओवर ऑल इंडिया में, और दोनों कंपनी पैन कार्ड बनाने का काम करती हैं। और आप किसी भी माध्यम से किसी की भी आईडी से काम करिए, पर पैन कार्ड बनाने की काम पैन कार्ड बनाने का काम तो सिर्फ दो ही कंपनी करती है, एनएसडीएल और यूटीआई। यूटीआई की भलाई आप किसी भी एजेंसी या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप आईडी लिए हुए, या एनएसडीएल की, तो मतलब काम तो सिर्फ दो ही कंपनी करती हैं। और भलाई आप सीएससी से बना रहे हो या कहीं से भी कैसे बना रहे हो, लेकिन जो मेन है कंपनियां वो यही हैं, या तो आप यूटीआई के माध्यम से बना रहे हैं या आप एनएसडीएल के माध्यम से बना रहे हैं। दोस्तों यदि आपको पैन कार्ड के बारे में अप्लाई करने में या कोई समस्या है, या कोई पैन कार्ड से संबंधित कोई सवाल हो आपका, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।